क्या आपने कभी सुना है कि एक साधारण महिला ने मौत को हराकर अपने पति को वापस पाया? और आइए जानते हैं सावित्री की अविस्मरणीय कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं सावित्री की कहानी। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो सत्यवान और सावित्री है वह इस कहानी के पात्र हैं। और जैसे कि आप सबको पता है कि जो नारी शक्ति और साहस का अद्भुत उदाहरण है वह सावित्री थी, जो सत्यवान की जो पत्नी थी। और यह एक सत्यवान और सावित्री की अमर प्रेम कथा है। तो यह कहानी महाभारत के वन पर्व से ली गई है। और सावित्री एक ऐसी पत्नी की कथा है जिसने अपने पति को यमराज के चंगुल से छुड़ाया था। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि यदि आप चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की ही अच्छी अच्छी कहानियाँ किस्से हम आप तक पहुंचाते रहें और आप सबका प्रेम इसी तरह से बरकरार रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सावित्री का सबसे पहले हम जन्म की बात करते हैं। तो सावित्री राजा अशुपति और रानी मालविका की पुत्री थी। और बचपन से ही वे बेहद तेजस्वी, सुंदर और बुद्धिमान थी। उनके गुणों के कारण देवताओं ने उन्हें सावित्री नाम दिया। तो सावित्री नाम दिया क्योंकि उनके गुण के कारण ही जो है नाम। ये तो स्वाभाविक ही है प्रिय दर्शकों कि जिसका जैसा गुण होता है, जैसा उसका तेज होता है, उसी के हिसाब से जो है उसका नामकरण किया जाता है। तो इसी प्रकार जो है सावित्री का नाम दिया गया। तो सत्यवान से विवाह, जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उन्होंने अपने लिए सत्यवान को चुना, जो एक वनवासी और साधारण जीवन जीने वाला एक राजकुमार था। लेकिन एक ऋषि ने भविष्यवाणी की कि सत्यवान 1 वर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब भविष्यवाणी जो है सावित्री को पता चली तो सावित्री को पता चला कि सत्यवान 1 वर्ष के भीतर ही मृत्यु हो जाएगी। तो इसके बावजूद भी जो है सावित्री ने अडिग प्रेम और निष्ठा के साथ सत्यवान से विवाह किया। और सावित्री का जो तप है, शादी के बाद सावित्री ने सत्यवान के जीवन की रक्षा के लिए कठिन तप और उपवास किया। यमराज का आगमन। तो प्रिय दर्शकों, नित्य दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काट रहे थे तो अचेत होकर गिर पड़े और उनकी आत्मा लेने के लिए स्वयं यमराज आए। और सावित्री ने यमराज का पीछा किया और अपने पवित्रता धर्म के बल पर उनसे वार्ता की। सावित्री की बुद्धिमानी। सावित्री ने यमराज से लगातार संवाद करते हुए उनके हर प्रश्न का उत्तर दिया। और उनकी भक्ति और ज्ञान से प्रभावित होकर यमराज ने सावित्री को वरदान देने की पेशकश की। तो यमराज ने सावित्री से कहा कि सावित्री तुम वरदान मांगो, हम वरदान देने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले जो है सावित्री ने वरदान में अपने ससुर के खोए राज्य को वापस मांगने की मांग रखी। और दूसरे वरदान में उसने अपने पति को संतान का आशीर्वाद मांगा। तो वो भी जो है सावित्री को दे दिया। तीसरे वरदान में सावित्री ने कहा कि वह सत्यवान के 700 पुत्रों की मां बनना चाहती है। तो यमराज को एहसास हुआ कि उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दिए बिना यह वरदान पूरा नहीं कर सकते। तो वे सत्यवान को जीवन वापस देकर वहाँ से चले गए।
तो सत्यवान की वापसी, सावित्री ने अपने तप, भक्ति और चतुराई से अपने पति को मृत्यु से बचा लिया और दोनों ने दीर्घायु और सुखी जीवन बिताया। तो प्रिय दर्शकों, आपको बताएं कि सत्यवान और सावित्री की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, संदेश मिलता है। तो यह नारी शक्ति का बहुत बड़ा प्रमाण है कि जो नारी जो है यमराज से लड़ कर के अपने पति के जो प्राण है वो वापस ले आती है। बुद्धि और भक्ति के बल पर किसी भी परिस्थिति को बदला जा सकता है। सच्चे प्रेम और साहस से मृत्यु जैसी कठिनाई को भी हराया जा सकता है। यह थी प्रिय दर्शकों सावित्री और सत्यवान की कथा, जिसमें जो है इस कथा के अंदर जो है नारी शक्ति को दर्शाया गया है, पवित्रता धर्म की महिमा को दर्शाया गया है और त्याग, सावित्री के त्याग, तपस्या, तप, बलिदान और यमराज तक से लड़ने की क्षमता। नारी शक्ति जो है, अगर यमराज से भी लड़ना पड़ जाए तो नारी शक्ति लड़ सकती है। तो यह है नारी की शक्ति का प्रमाण। और इसी प्रमाण को जागृत करते हुए इस कहानी का जो है अर्थ भी यही है कि जिस तरह से सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण छुड़ाए, तो इसी तरह से जो है हर नारी को किसी भी कठिन कार्य को आसानी से किया जा सकता है, चाहे वो किसी का प्राण छिड़वाने हों या कोई भी अन्य कार्य करवाना हो। तो प्रिय दर्शकों, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए हमें दिए इजाज़त। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ और तब तक के लिए नमस्कार।